अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं गेट्स फ्लाई फैक्ट्स की वीडियो है। और वीडियो इसका में टाइटल है पाकिस्तान इन बिग ट्रबल, इंडिया विल कैंसल इंडस वाटर ट्रीटी इन 45 डेज। अच्छा, गेट्स फ्लाई फैक्ट्स की वीडियो है तो मतलब बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। Okay. और मतलब काफ़ी बंदा जो है ना रिसर्च हाँ करके देता है। रिसर्च करके हाँ वीडियो बनाई हुई होती है। फिर देखते खैर हैं। पानी से रिलेटेड बहुत सारे मुआहदे वगैरह पाकिस्तान और इंडस इंडिया वाटर के हुए ट्रीटी थे। सबसे बड़ी थी ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो लेट्स गो ट्राई हाँ। करते हैं। और अगर इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ। नूर के चैनल का भी Please। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों ने लाजिम सब्सक्राइब करना है। हाँ। तो लेट्स गो स्टार्ट चलें। करते हैं। अरे भैया वाटर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ओके। 62 सालों तक शांत ओके। रहने के बाद फाइनली वॉर हमारी बहुत हो पाकिस्तान चुकी को है। रेगिस्तान बनाने की धमकी दे दी है। और मामला ये है ना, इंडिया ने आखिरकार 1960 से बिना किसी बदलाव के शांति से चलती आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने का डिमांड पाकिस्तान के सामने रख दिया है, जिसके लिए ओके। भारत ने पाकिस्तान को 90 डेज का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अगर पाकिस्तान ने 90 डेज में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो इंडिया इस ट्रीटी को यूनिलैटरली एग्जिट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ ना तो पाकिस्तान की 75% आबादी तक पानी पहुंचना बंद हो जाए। इनफैक्ट इंडस के बिना तो पाकिस्तान एक क्योंकि हमारे रिवर्स इंडिया कंट्रोल करता है ना उनका फ्लो। 90% हाँ। और 25% जीडीपी इसी नदी पर डिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंसी अगर देखा जाए ना तो कोई आज की डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान इस पर हमेशा डिपेंडेंट है। तो पंजाब में सारा हाँ, एग्रीकल्चर सारा है वही और पानी चाहिए होता है आता है। पानी। वॉर, इस वॉर के बाद ना इंडस वाटर शेयरिंग पर एक ट्रीटी की जरूरत पड़ गई। देखो, पार्टीशन के बाद एक दिन 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के रिपीटेड इनकर्जन्स को देखकर कुछ देशभक्त इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में जाने वाले पानी को डैम्स की मदद से रोक लिया। और बस इस एक अकेले मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी मांगने लग गया। बट माइंड यू, ये इंडिया का इंडस रिवर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को थ्रेटन करने का पहला और आखिरी एक्शन था। हालांकि इस इंसिडेंट के तुरंत बाद इंडिया ने कैनल्स को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान हाँ, ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। द इनफेमस इंडस वाटर ट्रीटी। अब अगर देखा जाए ना तो इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा जेनरस ट्रीटी का मानी जाती है। Okay। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने इसको डिस्क्राइब करते हुए ये कहा था कि ये ट्रीटी इस डिप्रेसिंग दुनिया में एक चमकता हुआ सितारे जैसा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस ट्रीटी को साइन करके इंडिया ने दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पीस और यूनिटी का। जरा इन रिवर्स को देखो, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान में जाती है, यानी इंडिया टेक्निकली ठहरा अपर रिपेरियन नेशन। हाँ। ये जो मैंने बात की थी उस दिन। रिपेरियन नेशन। अब क्योंकि अपर रिपेरियन नेशंस के पास रिवर फ्लोज का पूरा कंट्रोल होता है, इंडिया ने इसका बिल्कुल फायदा नहीं उठाया। उल्टा ये एडवांटेज होने के बावजूद भी इंडस की ये तीन ट्रिब्यूटरीज इंडस, झेलम और चीनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई। और बस चिनाब। ट्रिब्यूटरीज द रावी, बियाज और सुतलेज इंडिया को तीन डिवाइड हो गए। एकदम एग्जैक्ट हाफ लगता है ना। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो इस डिवीजन की वजह से इंडस वाटर के 168 मिलियन एकड़ फीट में से इंडिया को सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट ही मिला, यानी कि सिर्फ 20%। और ऐसा लिटरली पहली बार हुआ है जब किसी अपर रिपेरियन कंट्री ने अपने हिस्से में से विलिंगली रिवर का इतना कम हिस्सा रखा हो अपने पास। अब पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और लोगों के लिए इंडस का पानी काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है। बहुत बड़ा है, हाँ। पोटेशियम और जिंक जैसे मिनरल्स मौजूद है। पर आज वाटर पोल्यूशन की वजह से इंडस को मोस्ट पोल्यूटेड प्लास्टिक रिवर का टैग मिल चुका है। और इसी वाटर पोल्यूशन की वजह से ड्रिंकिंग वाटर में मिनरल्स की कमी हो रही है, रिजल्टिंग इनटू स्किन डिजीजेस एंड हेयर फॉल प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस। Jump back to the topic. इंडिया को सिर्फ 20% इंडस वाटर पर समझौता करना। ओके। ऐसा क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी? अच्छा, वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए हम लोग सुन रहे हैं। पता नहीं है इससे रिलेटेड ज्यादा। के टाइम पर नेगोशिएशंस पर तो जैसे कि आपने पहले जाना था, पाकिस्तान को दो देशों के बीच इस बायलैटरल मुद्दे में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना जरूरी था। पाकिस्तान के प्राइम थर्ड मिनिस्टर पार्टी मोस्टली, हाँ। कि पाकिस्तान पूरी तरीके से डेजर्ट बन जाएगा वो चलेगा, लेकिन वो हिंदूज द्वारा दिए गए पानी के भरोसे नहीं रहेंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था कि इंडस वाटर बेसिन में दोनों देशों के शेयर के लिए भरपूर पानी है। अब नेहरू जी को वो टाइम पे शायद यही लगा कि ये ट्रीटी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का एक हाथ हो सकती है, और इसी गुडविल और फ्रेंडशिप के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को बड़े बड़े कंसेशंस दे दिए। अब वो टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री का विजन हो सकता है बेशक सही हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो ट्रीटी नेगोशिएट करते समय दोनों देशों के पहले प्रपोजल्स देखकर ही उनके इंटेंशंस का एकदम साफ अंदाजा लग जाता है।
क्योंकि जहां पर इंडिया ने सामने से पाकिस्तान को 76% हिस्सा देने की बात की थी, वहीं पर पाकिस्तान इंडिया को बस 13% हिस्सा देना चाह रहा था। और बस इसीलिए कुछ जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि इंडिया के पास 3 ऑलरेडी है ना रिवर्स, तो हमारे पास भी 3 होंगे। वो झट से ये समझ में आ गया कि इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट है, उसका एक सॉफ्ट साइड है और इस सॉफ्ट साइड को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और बस फिर वर्ल्ड बैंक ने खुद को पाकिस्तान का एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉयर बनाकर यह प्रपोज किया कि इंडस रिवर का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाए और 20% सिर्फ इंडिया को मिले। एंड टू नो वन सरप्राइज, इंडियन साइड ने भी इस हाईली पार्शियल प्लान को पार्शियल होता तो इंडिया का भी मानता नहीं। सिक्स्थ ब्लंडर भी अगर उस टाइम पे नेहरू जी को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, सो मच सो कि लोकसभा में नेहरू जी को अपने डिफेंस में ये कहना पड़ा कि हमने सिर्फ एक सेटलमेंट ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच पीस खरीदा है। लेकिन इस स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि खुद कांग्रेस के एमपीज ने भी इसका जमकर विरोध किया। कई एमपीज ने ब्लंटली ये कह दिया कि नेहरू जी के वजह से वो बहुत ही लेट डाउन फील कर रहे हैं। और एमपी अशोक गुहा ने तो ये ब्लंटली कहा कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया ने अपने ही इंटरेस्ट की कुर्बानी दे दी है। और अंत में अगर देखा जाए तो हुआ भी ये, नेहरू जी का ये गुडविल जेस्चर बिल्कुल सांप को दूध पिलाने के बराबर साबित हुआ, क्योंकि आज ट्रीटी के साइन होने के दूध पियोगे? तुम भी सांप हो, तुम भी दूध पी लो। ये कर लो यार, वीडियो देख के ही बात करेंगे, समझ आ रही है इससे। हमले करवाए। लेकिन here's the shocking part, आज तक इंडिया ये सब होने के बावजूद भी इस ट्रीटी से पीछे नहीं हटा। अगर इंडिया चाहता तो इंडस रिवर को पाकिस्तान के अगेंस्ट तुम्हारे अंकल से मिले थे, यूज कर सकता। इनफैक्ट ये टूल इतना डेडली होता, देखो ये ना बोलो, लोग सच समझ जाएंगे। डेविड लिलियनथाल जो खुद इंडस वाटर, नवाज शरीफ बेसिकली इसके अंकल हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी बॉम्ब्स और वेपन से अपने दुश्मन को उतना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती जितना इंडिया पाकिस्तान को कर सकता है इंडस वाटर को परमानेंटली शट ऑफ कर। ये तो वही बात होगी ना, आप धमकियां दो छोटी छोटी बात पे। आज भी ये ट्रीटी अकेला इंडिया ही चला रहा है, वो भी इससे लॉस होने के बावजूद। और वहीं पर दुनिया भर में पिक्चर कुछ और ही चल रही है। I mean, एशिया का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर 57 ट्रांसनेशनल रिवर्स है, यानी ऐसी रिवर्स जो 2 या उससे ज्यादा कंट्रीज में बहती हैं। लेकिन इन रिवर्स के शेयरिंग पर आज तक कोई ट्रीटी या कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कभी बना नहीं, क्योंकि दुश्मन नहीं है ना दोनों बाकी सारे। सबसे ज्यादा ट्रांसनेशनल रिवर्स ओरिजिनेट करती है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो चाइना से 18 से ज्यादा रिवर्स डाउनस्ट्रीम कंट्रीज में जाती है। लेकिन चाइना ने इनमें से एक भी कंट्री के साथ कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं साइन किया है। वो बस अनहिंज तरीकों से इन सभी रिवर्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो नॉट ओनली पाकिस्तान बट हमने बांग्लादेश के साथ भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन कर रखी है। और हम एशिया में ऐसा करने वाले इकलौते देश है। सो अब फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है ना कि अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो अब इंडिया ने फाइनली इस ट्रीटी पर एक्शन लेने का सोच लिया है। वेल, द रीजन इज पाकिस्तान का कॉन्स्टेंटली इंडिया के इंडस रिवर प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाना। सो 2015 में पाकिस्तान ने इंडिया के इंडस रिवर पर डैम्स बना रहे हैं ना, जो कि अलाउड नहीं है, ऑब्जेक्शन रेज ट्रीटी के अगेंस्ट है। सीधा चला गया वर्ल्ड बैंक के पास, इस मामले में एक सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए। अब ये केस बस चल ही रहा था कि 2016 में पाकिस्तान फिर से सीधा हेग के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच गया। नाउ माइंड यू, न्यूट्रल एक्सपर्ट तब अपॉइंट होता है जब 2 देशों में माइनर सा डिफरेंस हो, लेकिन जब ये डिफरेंस एक बड़े डिस्प्यूट में बदल जाता है तो ये मैटर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है। अब इसी के साथ पाकिस्तान ने खुद एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की एक सेपरेट रिक्वेस्ट भी रखी। एंड गेस व्हाट द वर्ल्ड बैंक डिड, उसने दोनों न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक ही साथ अपॉइंट कर दिया। अब अगर देखा जाए तो IWT के आर्टिकल 9 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के 2 पैरेलल जुडिशियल प्रोसेस चलाना कंप्लीटली इलीगल है। और फिर पता नहीं कैसे, लेकिन वर्ल्ड बैंक को ये रियलाइज हो गया फाइनली, और तब जाकर उन्होंने 2 जगह एक साथ। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक हमेशा पाकिस्तान को ही क्यों फेवर करता है, ऐसी भी क्या पार्शियलिटी है, इसके पीछे वजह क्या है? अब देखो, वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कंट्री है अमेरिका, एंड प्लस ये एक ऐसी कंट्री भी है जिसके पास वीटो भी है। सो काफी हद तक वर्ल्ड बैंक अमेरिकन बैक्ड है। और जब IWT साइन हुआ था यानी कोल्ड वॉर के टाइम, तब यूएस पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस काफी स्ट्रांग थे। अच्छा, अयूब खान का ऑब्वियसली पाकिस्तान के ही फेवर में थी।
एंड रिसेंटली भी ये बायस क्लियरली दिखा जब वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को रिलीज किया और इसमें इंडिया को पाकिस्तान से नीचे प्लेस किया गया। मतलब हैं? अच्छा, वर्ल्ड बैंक क्यों इतना अगेंस्ट होगा? आप लोग तो बोलते हो कि अमेरिका इंडिया का दोस्त है। ओपनली ये कह दिया कि उसे इस मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जवाब तो वर्ल्ड बैंक को था, लेकिन उरी अटैक के बाद मोदी जी ने ये कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हालांकि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, पर मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि वो ट्रीटी के टर्म्स में रहते हुए रिवर वाटर का मैक्सिमम पॉसिबल यूज करेंगे। अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृतसंकल्प। क्योंकि आज तक इंडिया को जो 20% इंडस वाटर अपने हिस्से में मिलता था, उसमें भी हम सिर्फ 93% ही यूज कर रहे थे और बाकी का 7% पानी हमारे हिस्से में से भी हम पाकिस्तान में बह जाने दे रहे थे। साथ ही में हम इंडस वाटर से सिर्फ 8 लाख एकर्स के एरिया को ही इरिगेट कर रहे थे, जबकि हमें ट्रीटी के अंडर 13.2 लाख की परमिशन दी गई थी। तो बस इंडिया ने उसके बाद से इस तरह की जेनेरोसिटी दिखाना बंद कर दिया। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो खुद इंडस बेसिन पर 4 नए फास्ट ट्रैक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर दिए और इस प्रोजेक्ट से कश्मीर में एक्स्ट्रा 2 लाख एकड़ के खेतों में इरिगेशन बढ़ जाएगा। और रही बात फ्रेंड्स, ऑलरेडी इनके पास मतलब 8 लाख कर रहे थे ना, तो 13 लाख तक का है ना। गंगा तो ऑलरेडी फुल्ली फंक्शनल है। इससे कश्मीरी नहीं बल्कि बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स बेनिफिट कर रहे हैं। इससे जनरेट हुई 12% एनर्जी तो ऑलरेडी एनर्जी डेफिशिएंट कश्मीर में जाती है। तो यू कैन इमेजिन ये डैम्स जिससे पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम्स है, वो इंडिया के लिए कितनी बेनिफिशियल है। लेकिन जहां पर इतने सालों तक इंडिया पाकिस्तान को लेकर वाटर शेयरिंग के मामले में इतना जेनरस रहा था, वहीं पर चाइना जो इंडिया के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर शेयर करता है, कॉन्स्टेंटली ब्रह्मपुत्र के पानी को अपने तरफ डाइवर्ट कर रहा है। ये चीज चाइना इतनी स्ट्रेटेजिकली कर रहा है ना कि लिटरली उसने वाटर वॉर छेड़ दिया। और इस चीज के बारे में मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे चाइना इंडिया का फायदा उठाता है। इसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो ताकि आप भी अवेयर रहो। बट फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इस अनफेयर इंडस वाटर ट्रीटी को रिट्रैक्ट कर लेना चाहिए या अपने पड़ोसी देशों से अमन और शांति की आशा बनाए रखनी चाहिए, जो कि कभी नजर नहीं आता? बट जो भी हो, आप अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट्स में शेयर करना। और अगर इस वीडियो से अच्छा, वीडियो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग, हाँ, मतलब facts हाँ, फैक्ट्स इस तरह के कि ये बंदा ना पूरी की पूरी, एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक चवल सी मारी आए स्टार्ट की और बात को मतलब वो एक नेगेटिविटी वाली बात नहीं है, प्रॉपर एक चीज का शुरू से बताना। ये चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। मैं जब इस बंदे की वीडियोस पे रिएक्ट करता हूँ ना, तो मुझे ना, मैं ज्यादातर चुप रहता हूँ वीडियो के बीच में, मैं सुनता रहता हूँ क्योंकि मुझे नई चीजें सुनने को मिल रही होती है। और ये जो डैम्स की बात कर रहे हैं, हाँ, ये कुछ साल पहले से ये शुरू हुआ हुआ है और पाकिस्तान के अपने कंसर्न्स है, क्योंकि जब ट्रीटी में एक मेंशन है कि आप नहीं डैम्स बना सकते, तो ऑब्वियसली दूसरा कंट्री उसके अपने कंसर्न्स शो करेगा। तो उस पे बात पे आप धमकी दे देना कि हम पानी रोक देंगे, हम पानी रोक देंगे। अच्छा। जबकि तीसरी जंग भी जो है प्रिडिक्ट की गई है पानी पे होगी। हाँ, तो अच्छा, ये चीजें तो चलो एक अलग आ गई कि यार जंग होना, पानी रोकना, लेकिन अगर ये डैम्स वगैरह बना के वहां पर पानी रोकते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ऑलरेडी हमारे पास पानी की बहुत सारी कमी पानी की बहुत कमी हो चुकी है हाँ। ऑलरेडी। और हमारे पास अगर डैम्स नहीं है, हमारे फ्लड्स आ जाते हैं, अभी आपने देखा फिर है अचानक से देखो, इंडिया के पास फिर एक ऑप्शन होगा ना, कभी भी पानी रोक के फिर उसको छोड़ सकते हैं। हाँ, मतलब मेरे माइंड में जो चीज आई तो ये ऐसे ही होता है ना, जब फ्लड्स आते हाँ, हैं तो बेसिकली जब बारिशें होती हैं तो ज्यादा हो जाता है और तो फिर वो तो अपनी तरफ से पानी छोड़ देते हैं, तो फिर वो आके हमारे यहाँ सैलाब आते हैं, नुकसान आते हैं। खैर, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा कि ऐसा कुछ करेगा इंडिया या नहीं, और अगर करेगा भी तो क्या होगा, ये तो आगे चल के पता चलेगा। खैर, वीडियो तो इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग तो अगर आप लोगों को रिएक्शन और रिव्यू सही लगा है तो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।